यूके कोचिंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके सामने लेके आ गए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले। ये हैं दोस्तों क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रेक्टेंगल का फार्मूला, स्क्वायर का फार्मूला, पैरेललोग्राम का फार्मूला, रोम्बस, ट्रेपेजियम और क्वाड्रिलेटर के महत्वपूर्ण फार्मूले जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इस फार्मूले को जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत, और आयत में दो चीज़ें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, यानी लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2a + b, और एरिया का फार्मूला होता है a × b यानी l × b। जहाँ पर p का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर यानी परिमाप होता है, और a का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्षेत्रफल होता है। मुंह से बोलना भी आपको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बोलते रहो। स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। वर्ग में जो है चारों साइड बराबर होती है और इसके एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 4 × साइड यानी 4 × a, और एरिया का फार्मूला होता है a स्क्वायर मतलब a × a। समझ में आ गया बेटा? यस बोलो। पैरेललोग्राम में आ गया समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, देखो इसमें यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई है, ये साइड दी हुई है। तो इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो 2a + b, यानी यहाँ पर जो है b और d को हम जोड़ देंगे। और अगर हमें इसका एरिया निकालना तो a × h करेंगे, a × h करेंगे। अब आ गया दोस्तों, अगले बच्चों आ गया रोम्बस यानी समचतुर्भुज। रोम्बस यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी ऑल साइड इक्वल होती है और इसके डायगोनल जो है वो अलग अलग होते हैं, यानी डायगोनल मतलब d1 और d2 होते हैं। तो इसका अगर हमें निकालना है पेरीमीटर तो 4 × a, यानी सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो 4 × a आ जाएगा। इसी तरह से मान लो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 d1 × dt, यानी d1 और d2 का मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। अब आता है ट्रेपीजियम यानी समलंब। समलंब में क्या होता है कि इसमें देखो आमने सामने की जो साइड होती है वो अलग अलग लेंथ की होती है और इसकी एक हाइट होती है h। अब यहाँ पर जो है ये दोनों ही पैरेलल होती है। अब आपको बताऊँ पेरीमीटर का फार्मूला, सम ऑफ ऑल साइड, यानी यहाँ पर हम सारी साइड को जो भी दे रखी है वो जोड़ लेंगे। और इन केस अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो 1/2 ha + b, यानी उनके बीच की दूरी और इन दोनों को जो पैरेलल साइड होती है उनको सम करके h का मल्टीप्लाई करके हाफ कर देते हैं। अब आ गया हमारा क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज एक ऐसी कल्पना यहाँ पर की गई है जिसमें कि ये h1 और h2 इसकी हाइट है, बीच से एक लाइन खींच दी गई है। तो यहाँ पर ये चतुर्भुज, अगर चारों साइड इसकी हमें पता है तो सम ऑफ ऑल साइड करके इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर इसका एरिया निकालना है तो यहाँ पर देखो एरिया 1/2 AC, यानी a से लेकर c तक की डिस्टेंस, ये मैंने यहाँ पर c लिखा नहीं है, c मान लो। तो ये AC की जो हाइट होगी वो h1 और h2, ये h1 और h2, AC ये दे रखी है, a से लेकर c तक की डिस्टेंस यहाँ दे रखी है। तो a से लेकर c तक की डिस्टेंस ये जो अगर आपको इस तरह से दे रखी है, मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने इस तरह से ले लिया है, ये a यहाँ पे होना चाहिए था, AC। तो यहाँ पे AC की जो लेंथ है वो, और यहाँ पर AB, ये B आ गया, C और ये D आ गया। तो AC की जो यहाँ पर जो लेंथ होगी वो AC हो जाएगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें साइड अगर दे रखी है तो AC h1 और h2, ये h1 और h2 इस पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। तो इस तरह से हम दोस्तों याद कर सकते हैं, इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कि आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। यूके कोचिंग कुंडेश्वरी, जो कि यहाँ पर आप नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी के साथ अन्य सब्जेक्टिव तैयारी भी आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।